मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र को 25.79 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाले विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 8.79 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला ऊना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस भवन से छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं मिलेंगी और विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ होगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार राजकीय डिग्री कॉलेज ऊना के अत्याधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। ये ब्लॉक स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाओं और प्रशासनिक इकाइयों से सुसज्जित है और यहाँ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले न्यू गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। ये छात्रावास विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास सुविधा प्रदान करेगा, जिससे बेटियों की उच्च शिक्षा तक पहुंच और अधिक सुलभ होगी। मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर गगरेट विधायक राकेश कालिया, चिंतपूर्णी विधायक सुदर्शन बबलू, कुटलैहड़ विधायक विवेक शर्मा, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार, ऊना के पूर्व विधायक सतपाल राय जादा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रंजीत राणा, राज्य एसी आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा व अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, प्रदेश कांग्रेस सचिव अशोक ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रविंदर सोहड़, कांग्रेस नेता अविनाश कपिला, संजीव कंवर, बाबा अमरजोत बेदी, उर्मिला शर्मा, सीमा सोहड़, शिवसैनी, उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक अमित यादव, उप निदेशक उच्च शिक्षा अनिल कुमार एवं माध्यमिक शिक्षा सोमलाल, डिग्री कॉलेज ऊना की प्रिंसिपल डॉक्टर मीता शर्मा, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऊना की प्रधानाचार्य सुरेंद्र कौंडल सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आपके आशीर्वाद से प्रदेश में आप लोगों की सरकार बनने के बाद एक दायित्व होता है और एक कर्तव्य होता है। हमारी सरकार ने जहाँ अपने दायित्व का निर्वाह किया, वह कर्तव्य का भी निर्वाह किया। भीषण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद जिस हालात में इस प्रदेश का खजाना हमें मिला, हमने हमेशा उस चुनौती का सामना किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को समझा, उस दिन हमने सोचा कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे, ऐसे नीतिगत परिवर्तन के माध्यम से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ दिशा में सरकार ने काम करना शुरू किया। मैंने कई विभागों की मीटिंगें ली, रात के 11-11 बजे तक बैठ के ली, पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को समझा और विभाग की कार्यप्रणाली के समझने के बाद मैंने इस व्यवस्था को जो पिछले 40 साल से चली आ रही थी, उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। और आपने मेरा पहला ही समय से भाषण सुना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लेने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जब मैं अधिकारियों की बैठक लेता था, जो अधिकारी IAS ऑफिसर्स हैं, उस समय तो मुझे उन्हें समझाने में लग गया और जब मैं उन्हें समझाने में समर्थ हुआ तो प्रदेश पर भीषण प्राकृतिक आपदा 23,000 घर इस प्रदेश में या तो पूर्णतया नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। मैं प्रत्येक क्षेत्र में गया, हर एक क्षेत्र का मैंने अध्ययन किया, हर एक जिले की अपनी समस्या होती थी और जब कुल्लू में ऐतिहासिक इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि पहले समय हम अपने जितने मेहमान आए हैं, 75,000 के करीब टूरिस्ट उस प्रदेश में फंस गए थे, हमने 75,000 टूरिस्टों को वहां से निकाला। फिर जो 23,000 घर नष्ट हो चुके थे, उन घरों को बसाने की हमारी जिम्मेवारी थी। इसीलिए मैंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया, केंद्र सरकार ने केंद्रीय टीम भेजी और आकलन किया गया। ये कोई प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया गया आकलन नहीं था, ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया आकलन था। केंद्र सरकार द्वारा आकलन में तकरीबन 12,000 करोड़ के नुकसान का जायजा लिया गया। हमने केंद्र सरकार से मांग की
कि आप हमें राहत पैकेज दे दो। बार बार हम मिलते रहे, कुछ थोड़ी बहुत सहायता कुछ समय के लिए आई, लेकिन उस सहायता से प्रदेश का जो क्षतिग्रस्त इलाके थे उसका कुछ नहीं बनना था। हमने 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया और जिनके घर टूट गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख मिलते थे, हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख किया। 7 लाख घरों को हमने घर बनाने के लिए पैसे दिए।